आज के क्लास में हम लोग 13.5 का क्वेश्चन नंबर 13 से आगे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम 13 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ known that the 10% certain articles manufactured are defective, what is the probability that in a random sample of 12 such articles आर डिफेक्टिव। तो हमको इस क्वेश्चन से सबसे पहले जो देखने को मिलता है, यहाँ जो डिफेक्टिव है यही हमारा सक्सेस है, डिफेक्टिव हमारा सक्सेस है। तो पहले लिखेंगे लेट क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ लिखेंगे लेट एक्स इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आर्टिकल्स। अब इसके बाद जो है कि जो P होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ एंड of a defective आर्टिकल। तो इसको हम लोग P को डिफेक्टिव आर्टिकल, यहाँ टोटल जो है यहाँ 10% है, तो यहाँ पर 1/100 हो गया, 10% ये कैंसिल कर दिए तो 1/10 हो गया। तो P 1/10 हो गया, तो P नॉट मतलब Q, तो 1 माइनस P 1 माइनस 1/10, तो ये हो गया 10 10 1, तो ये हो गया 1/9/10। अब हम लोग यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स डिफेक्टिव आर्टिकल आउट ऑफ 12, तो ये जो है हो जाएगा 12 से एक्स Q 12 माइनस एक्स और P हो जाएगा। तो यहाँ पर अब x का जो वैल्यू है 9 निकालना है, 9 डिफरेंट आइटम है, तो Px इक्वल टू 9, तो यहाँ हो जाएगा 12C9, और यहाँ जो Q का वैल्यू है 9/10 टू द पावर 3 और 1/10 टू द पावर 9। तो इसको हम लोग यहाँ पर यदि सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 बाई 9 इंटू 3, और यहाँ हो गया 9/10 टू द पावर 3 और 1/10 टू द पावर 9। तो अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ जो है इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि 3 इंटू 2, तो यहाँ 2 हो गया 6 और 3 हो गया 2, तो यहाँ जो है ये 2 इंटू 11 इंटू, यहाँ हम लोग चाहेंगे ये 10 हो गया, तो यहाँ 9 टू द पावर 3 बाई 10 टू द पावर 3 इंटू 1/10 की पावर 9,
तो इसको हम लोग और सोल्व करेंगे। यहाँ लिख सकते हैं कि 2 × 11 × 9 और 10⁻11। इसको फाइनल लिख सकते हैं कि, और 9⁻3 यहाँ पहले से दिया हुआ है, ये 22 × 9⁻3 by 10⁻11, दैट इज आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये 13 हो गया, 14 को देखते हैं। इन अ बॉक्स containing 100 bulbs 10 are defective. The probability of out of a sample space of 5 bulbs, मतलब एक बॉक्स में 100 बल्ब है, 10 बल्ब डिफेक्टिव है, तो 5 जो बल्ब है उसका हम लोग को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर, यहाँ ये 13 है, तो 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले हमको लिखना होगा लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और यहाँ इस क्वेश्चन में n जो दिया हुआ था वो 12 था, तो इसमें n जो है ये 12 लेट, और जो p हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव बल्ब, और डिफेक्टिव बल्ब, तो जो P का जो वैल्यू होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 बल्ब डिफेक्टिव है, 10 बल्ब यहाँ डिफेक्टिव है आउट ऑफ 100 बल्ब, कैंसिल आउट हुआ 1/10। अब हम लोग यहाँ जो है Q जब फाइंड करेंगे तो Q हो जाएगा 1 - P, 1 - 1/10, तो ये हो गया 9/10। तो अब यहाँ पर जो है यह हो गया x डिफेक्टिव बल्ब आउट ऑफ 12, तो इसको हम लोग यहाँ हो गया 12CX Q 12 - x और px। अब यहाँ px का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 0, तो अब यदि ऑब्जेक्टिव 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर ये 12C0 और P का वैल्यू है Q है 9/10, 9/10 यहाँ 12 हो गया, और यहाँ जो है 1/10, इसका जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 0। तो यहाँ पर जब इसको हम फाइंड करते हैं तो ये 1 हो गया, 9 की पावर 10 का हो गया 12, ये हो गया। तो यहाँ पर जो है
अच्छा, यहाँ n का जो वैल्यू है 12 नहीं होगा, 5 है। तो यहाँ भी हम 5 लिखेंगे और यहाँ भी 5 कर दीजिए और यहाँ भी हो गया 5 और यहाँ भी हो गया 5। तो यहाँ 5 हो गया और इसका जो आंसर हो गया 9/10 5। Therefore correct answer is C ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 जो क्वेश्चन दिया हुआ है, the probability that a student is not a swimmer is 1/5. Then probability out of 5 students 4 are swimmer. स्टूडेंट स्विमर नहीं है, इसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है 1/5। तो इस 5 स्टूडेंट में 4 स्टूडेंट स्विमर है, इसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लेट कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू नंबर ऑफ students are not number of students are not is not a swimmer या तो स्विम। अब हम लोग यहाँ जो है P जो है स्टूडेंट कैन स्विम, कितने ऐसे उस स्टूडेंट का प्रोबेबिलिटी जो स्विमिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर P का वैल्यू दिया हुआ 1/5। तो P जब यहाँ पर हमारा स्विमर है तो इसके अनुसार Q जो होगा वही हो जाएगा Q। तो ये हो गया 1/10 इस क्वेश्चन में 1/5 दिया है, सॉरी। तो ये 1/5। तो जो P है ए स्टूडेंट कैन नॉट स्विम, ये हो जाएगा 1 - 1/5 4/5। अब यहाँ पर 4 स्टूडेंट जो है स्विमर है, तो इसका हो जाएगा 4 स्टूडेंट स्विमर है 5 में। अब यहाँ Q का जो वैल्यू है तो P हो गया यहाँ 1/5 है और यहाँ हो गया 1 4/5, यहाँ हो गया आपका 4। तो यहाँ जो है ये हो गया 5, ये हो गया 1/5 और ये हो गया 4/5। तो कैंसिल आउट हो गया और ये हो गया 4/5 टू द पावर 4। अब हम लोग therefore required correct answer is 5/4 4/5 to the power 4
1/5, that is lies in option A। इस प्रकार से आज हम लोग 13.5 को कंप्लीट किया और आगे जो है स्टूडेंट के डिमांड के अनुसार हम चैप्टर्स को शुरू करेंगे। तो आज के क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।